क्या हुआ चैप्टर का नाम? बस यात्रा। बस की यात्रा। लेखक का नाम क्या हुआ? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने लिखा बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। हम 4 मित्र ने क्या किए? तय किए कि हम कितना बजे निकलेंगे? 4 बजे निकलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना से जगह का नाम है पन्ना। पन्ना से जाने के लिए कहाँ पर? सतना जाने के लिए घंटे भर बाद मिलती है, यानी हर घंटा 1 घंटा बाद बस गाड़ी मिलती है। कहाँ से कहाँ जाने के लिए? पन्ना से सतना। पन्ना से सतना, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। बस जाके वहाँ पर क्या करता है? जो जबलपुर की ट्रेन है ना, उसका जो समय है उससे पहले बस वहाँ पर पहुँच के ट्रेन को पकड़ा देता है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हम में से 2 को सुबह क्या होना था? हाजिर होना था, हाजिरी देना था। इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। वापस आने के लिए यही रास्ता को अपनाना ज़रूरी था। यही सबसे अच्छा रास्ता है। लोगों ने सलाह दी। लोगों ने बताया कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। सब जितना भी लोगों को कहा ना, पूछा ना कि हम जबलपुर का ट्रेन पकड़ेंगे, हमको जाना है, तो सब जितने भी सारे आदमी थे सब बताया कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि क्या रास्ते में ये सफ़र नहीं करते हैं? तब पूछा चारों मित्र ने, क्या रास्ते में डाकू मिलेंगे? क्या रास्ता में? डाकू मिलेंगे? नहीं, बस डाकिन है। बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था यानी वृद्धा यानी बूढ़ा वाला, बूढ़ा यानी बहुत बहुत पुराना अवस्था में गाड़ी को क्या होगा? कष्ट होगा अगर कोई उसमें सफ़र करेगा तो। यह बस पूजा के योग थी। यह बस किस चीज़ करने के योग थी? पूजा करने के योग। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी का जो हिस्सेदार है, एक पार्टनरशिप है, वो भी इसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे क्या किया? देखते हैं। हमने उनसे पूछा। किससे पूछे? जो बस का हिस्सेदार था। यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस
अपने आप चलती है? इतना खटारा बस अपने आप चलेगी? इतना पुराना बस? हम आगा पीछा करने लगे। वो लोग सोचने लगा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, एगो मित्र था, उस मित्र का चार गो मित्र में से एगो डॉक्टर था। उसने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यानी नई नवेली यानी नया बस से पुराना बस ज़्यादा विश्वास करने योग्य है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए, चारों मित्र बैठ गया। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। जो चारों मित्र को स्टेशन या बस स्टेशन छोड़ने आया था ना, वो इस तरह से विदाई दे रहा था कि उसको लगता था कि ये वाला अंतिम विदा दे रहे हैं, अंतिम विदाई है। उसके बाद उसको लगता था जो छोड़ने आया कि ये लोग बचेगा कि मर जाएगा कि क्या होगा नहीं पता। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आना जाना तो लगा हुआ रहता है, जो आएगा, राजा भी आएगा फिर भी जाएगा, रंग जो गरीब आदमी है वो भी आएगा तो एक दिन जाना पड़ेगा, फकीर भी एक दिन आएगा तो उसे जाना पड़ेगा। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच सच में स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। जो बस है, इंजन है, वो सच में स्टार्ट हो गया और ऐसा स्टार्ट हुआ कि लगने लगा पूरा बस जो है ना वो इंजन है। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। जो कांच था पुराना बस में, कांच का जो शीशा खिड़की होगी वो ठीक से बची हुई होगी, टूटा फूटा। कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। फौरन जल्दी से हम लोग खिड़की से दूर चले गए। का पता कोई कांच टूटा हुआ हो आके लग जाए, इसीलिए वो थोड़ा सा दूर चला गया। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। चारों दोस्त या मित्र को लग रहा था कि उसके नीचे इंजन है और इंजन के ऊपर बैठ गया। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यहाँ गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। बस चलने लगा। चारों मित्र को लगा कि जब महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे थे ना, उस समय का बस है। उसके जब मतलब महात्मा गांधी के समय में बस जवान था, लेकिन अभी बूढ़ा हो गया। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। कभी उनके मित्र को लगता कि जो सीट है वो इंजन या बॉडी को छोड़ के आगे चला गया, क्योंकि पुराना बस है,
कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील चला ना, 1 मील में 1600 मीटर, 1 किलोमीटर और 600 मीटर। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं, यह सीट हम पर बैठी है। चारों मित्र को समझ में नहीं आ रहा था कि सीट के ऊपर हम बैठे कि मेरे ऊपर सीट बैठी। ठीक। एकाएक एक बस रुक गई। एक के बाद एक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टैंकी में छेद हो गया है। बस रुक गई और रुकने के बाद पता चला चारों मित्रों को कि बस का टैंकी में क्या हो गया, छिद्र हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। पेट्रोल को किस में निकाला, बाल्टी में, और उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। अब चारों मित्र ने सोच रहा था, उम्मीद कर रहा था कि बस कंपनी का हिस्सेदार, जो बस जैसे मान लो 3 गो आदमी खरीदा बस, तो तीनों आदमी क्या है, उस बस का हिस्सेदार है। तो कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। गोद में रखेंगे, जैसे बच्चा को गोद में लेके दूध पिलाते हैं ना, उसी तरह इंजन को गोद में रख के उसको पेट्रोल पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे, पेट्रोल। जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशी डालती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। उसके दोस्त को कोई बस का कोई भी हिस्सा है ना, उस पर भरोसा नहीं था। कुछ भी हो सकता है। जाते जाते पता चला कि जो ऊपर छत था वो उड़ के चला गया, या टायर लीक हो गया, कुछ भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, हरे भरे, जिन पर पक्षी बैठे थे। जिन पेड़ के ऊपर क्या रखा हुआ था, बैठ के था पक्षी। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। वो गाड़ी के नीचे बैठ गया और गाड़ी निकला खराब, तो उसका मन में खराब होने लगा, मतलब मन खराब हो गया। जो भी पेड़ आता है उसके तरफ, वो सोचता है मेरा दुश्मन है। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वहाँ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। एगो पेड़ चला जाता तो फिर दूसरा पेड़ देखता और फिर उसको डर लगता कि ये वाला में तो टकराई नहीं, तो उसमें टकराएगी। हाँ, झील देखते तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। झील, नदी को देखने से उसको लगता कि ये बस उसके ऊपर तैरेगी। एकाएक फिर बस रुकी। फिर अचानक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की
करतव्य की, पर वह चली नहीं। अब बस रुकी, लेकिन बहुत सारा चीज़ किया, चेक किया, तेल पेट्रोल डीजल, चला नहीं। आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, जो हिस्सेदार है वो कहते थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, बस तो बहुत अच्छा है जी, यहाँ तो इत्तेफाक की बात है कि बस गाड़ी 2-3 बार खराब हो गया। छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दया आने लगा था बस के ऊपर। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, जैसे कोई बूढ़ा बूढ़ी थक कर किसी पेड़ के नीचे बैठ गया हो, ऐसा लग रहा था। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदक कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका परानांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। हिस्सेदार इंजन को खोल के ठीक किया और बस आगे जाने लगी। उसकी चाल और कम हो गई थी, स्पीड और भी घट गया था। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे वृद्धा यानी बस के आंखों की रोशनी जाने लगी। यानी बस का जो बल्ब था वो धीमा हो गया धीरे धीरे। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। धीरे धीरे जा रही थी बस। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी। जब कोई बस के आगे पीछे कोई गाड़ी को देखते तो वो एक साइड में आ जाती और बस बोलती, निकल जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब वो उम्र नहीं रहा कि तुमसे तेज चलेंगे। अब तुम तेज चले जाओ, हम तो धीरे धीरे से जाएंगे। इस तरह करके बस कहने लगी। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे। पुल के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। पुलिया के ऊपर पहुँचते ही एगो टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर बस स्पीड में रहती तो उछल के नाले में क्या हो जाती है, गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, अच्छे से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। जो बस का हिस्सेदार है, मालिक है, वो जानता था कि टायर मेरा ख़राब है, फिर भी गाड़ी में टायर चेंज ना करके ख़राब टायर से ही चलाया करता था। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिल सकता ऐसा भावना, ऐसी भावना। सोचा इस आदमी के शेष हो गया। इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। ये जो आदमी है ना, जो पार्टनरशिप है यानी हिस्सेदार, इसका साहस कितना है कि खटारा बस में बैठ के, मतलब खटारा बस को चलाते हैं, वो कितना दम है।
कभी टायर ही हो जाता है तब भी चलाता है इतना ख़राब बस को। अगर पता चला स्पीड में रहता बस ठो और पुल के सामने लीक हो जाता तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, पुल के नीचे गिर जाता या डूब जाता। डूबने से क्या होता, जो कंपनी का मालिक या हिस्सेदार था वो भी तो उस बस में घायल या मर सकता है। लेकिन उसका साहस इतना ज़्यादा है कि साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा साहस है लेकिन बस का पार्टनर है। आर्मी में पुलिस में होना चाहिए था साहस है तो इतना। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, कोई बड़ा क्रांतिकारी यानी कोई बड़ा चेंज लाने वाला नेता, आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। किसका? बस के हिस्सेदार यानी मालिक। कहते वह महान आदमी आ रहा है, वह महान आदमी आ रहा है। जिसने एक टायर के लिए, एगो छोटी सी टायर के लिए प्राण दे दिए, जान दे दिए हैं। मर गया पर टायर नहीं बदला। देवता कहती कि मर गया लेकिन टायर को चेंज नहीं किया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। फिर दूसरा टायर निकाला, गाड़ी के अंदर थी जो, फिर लगाया और बस चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब उसके मित्र सोच रहा था अब तो हमको पन्ना जाने मतलब जो टाइम था ना जाने का कि वो उम्मीद छूट गया था कि हम लोग इतना लेट कर दिए और पहुंच नहीं सकेंगे टाइम से। कहाँ? पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना तो छोड़े ही थे, कहीं भी कभी भी पहुंचने का उम्मीद छोड़ दिए थे। लगता अब मर जाएंगे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। उसको लगता था कि अब जो ज़िंदगी बचा है इसी बस में गुजार के चले जाएंगे ऊपर भगवान के घर, और इससे सीधे उस लोक को पलायन कर जाना है। पलायन यानी छोड़ के चला जाना है। हमें बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह, घर में जैसे बैठते हैं ना उस तरह से बैठ गए। चिंता जाती रही, चिंता जो आ रही थी वो जाती रही धीरे धीरे। हंसी मजाक चालू हो गया। हंसी मजाक चालू। हाँ, चैप्टर हो गया ख़त्म। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक जर्जर बस में कि यात्री के बहाने अपने समय में यातायात की दुर्व्यवस्था यानी खराब व्यवस्था पर गहरा व्यंग किया है। लेखक ने एक जर्जर यानी देखो दो गो जड़ जैसे पेड़ नहीं होता है, एगो पेड़ में एक समय में फूल पत्ते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फूल पत्ते सब झड़ के गिर जाते हैं, तो वो अवस्था जर्जर होता है। जर्जर बस यानी वो बस का अवस्था कैसा था? जर्जर था, मतलब उसमें कोई रस नहीं था, कोई ठीक चीज़ नहीं था। यात्रा के बहाने अपने समय में यातायात की दुर्व्यवस्था, खराब व्यवस्था पर गहरा व्यंग किया है। अपनी बेहद सधी और चुटीली भाषा के कारण व्यंग्यकार का यात्रा अनुभव कभी गुदगुदाता है तो कभी रोमांचित करता है, कभी खराब लगता है तो कभी मज़ा आ जाता है। अब पाठ से
लेखक ने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से क्यों देखा? क्योंकि वह बहुत पुरानी थी। बस पुरानी थी, कहाँ पर पढ़े थे? हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार को, वह टायर की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए मैंने हाँ, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह क्यों दी? क्योंकि बस जर्जर अवस्था में है, कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, कभी इंजन खराब तो कभी टायर, कुछ भी हो सकता था उस यात्रा में। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के भीतर बैठा है? क्यों? खटारा बस था, ऊपर बैठते हुए भी कि ना, जैसे ट्रैक्टर में बैठते हैं ना, तो जितना अच्छा मोटा गद्दा भी दे देंगे फिर भी ऊंचा नीचा होता रहेगा, तो वही उसको लगा वैसे। लेखक को जब हैरानी क्यों हुई जब कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि बस अभी अपने आप चलेगी? क्यों हुआ? लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गाड़ी इस पेड़ से टकराएगी। हाँ, उसको ऐसा लग रहा था कि गाड़ी जाते जाते जो पेड़ है सामने उससे बस गाड़ी टकरा जाएगी, इसलिए वो पेड़ पौधे को दुश्मन मानने लग गए। चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक।